Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today we are doing exercise 1C of book D2 and today we will do question number 1 of basic level. Let's start students. Which of the following quantities are in inverse proportion? State the assumptions made in each case. स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें डिफरेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस दी गई हैं जिसको हमने बताना है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, उनके बारे में। और साथ हमने असम्पशन बनानी है। असम्पशंस क्या है? असम्पशंस हैं आई थिंक डैट इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रू, कि हम किसी चीज़ को ट्रू या प्रूव करते हैं, उसको जो होता है ना सपोज करते हैं कि जो है ना ये चीज़ ऐसे है तो फिर ये ऐसे होगी। ठीक है, लेट स्टार्ट। हम अपना पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ द पेंसिल्स फरहान बॉयज़ एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। अब उन्होंने पूछा है कि जो पेंसिल्स फरहान बाय कर रहा है और वो किसके बराबर है, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल, वो टोटल कॉस्ट के बराबर है उसके। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें इसके अंदर द नंबर ऑफ द पेंसिल, एक पेंसिल खरीदेगा तो प्राइस उसकी जो है ना वो ज़्यादा होगी। 2 पेंसिल खरीदेगा ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। 3 पेंसिल खरीदेगा तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो इसका सलूशन हम इस तरह लिखेंगे कि हम बताएंगे कि जो नंबर ऑफ पेंसिल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स के। ठीक है, ये हमें वैसे भी पता चल रहा है कि हम वो जितनी ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेगा उतनी ज़्यादा जो होगी उसकी कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर हम इस तरह लिखेंगे द नंबर ऑफ पेंसिल्स is directly proportional to the cost of the pencils। ठीक है, यही इसका जो है ना कि हमने बता दिया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब इसमें उन्होंने असम्पशन का बोला हुआ कि जो हमने असम्पशन बनानी है, इसमें हमारी असम्पशन क्या होगी? देखें डिफरेंट किस्म की पेंसिल्स होती है और उनके रेट भी डिफरेंट्स होते हैं। अगर डिफरेंट पेंसिल्स खरीदेंगे तो वो उनके रेट डिफरेंट होंगे, वो उस तरह नहीं होगी। कोई पेंसिल महंगी भी होती है, कोई सस्ती भी होती है, कोई डेकोरेटिव पेंसिल्स होती हैं उनकी और तरह की प्राइस होती है। ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन करने के लिए हम किस चीज़ को ट्रू मानेंगे? ठीक है, वो असम्पशन होती है। ठीक है, हम इस तरह ये मानेंगे ऑल पेंसिल्स आर आइडेंटिकल। अगर सब पेंसिल्स आइडेंटिकल होंगी तो उनकी कॉस्ट जो है ना वो सेम होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमारी इधर असम्पशंस ये है, ऑल पेंसिल्स आर आइडेंटिकल and cost of each pencil is same, तभी वो आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगी। Now student part number B, the number of the taps filling a tank and the time taken to fill the tank। Students इसमें यह है कि टैप्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी जल्दी जो है ना वो टैंक जो है ना वो फिल हो जाएगा। अगर टैप्स कम होंगी तो वो टाइम कम लेगा उसको टैंक को फिल करते हुए। इसका मतलब ये है कि ये आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, कि टैप्स ज़्यादा वो कम, टैप्स कम टाइम कम, अगर टैप्स कम तो वो टाइम ज़्यादा लेंगी। ठीक है, और हम इसको इस तरह करेंगे। इसका सोल्यूशन ये है, the number of the taps filling a tank is inversely proportional to the time
टेकन। ठीक है, अब हम इसमें असम्पशन क्या लेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर डिफरेंट साइज़ की टैप्स हो ना तो डिफरेंट तरह का पानी आएगा, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, तो उसमें डिफरेंट तरह के जो है ना वो उसमें क्वांटिटी आएगी वाटर की, और वो डिफरेंट तरीके से भरा जाएगा। लेकिन हमने इधर असम्पशन क्या माननी है, किस चीज़ को हमने ट्रू करना है, साबित कर ट्रू सपोज करना है, तो तब वो हमारी असम्पशन बनेगी कि ऑल टाइप्स आर आइडेंटिकल एंड ईच टैप्स टेक द सेम टाइम। अगर टैप्स आइडेंटिकल होंगी तो वो उतना टाइम लेंगी ना, उनमें से उतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर, एक बराबर का क्वांटिटी ऑफ वाटर आ रहा होगा तो वो फिर उतना सेम टाइम लेंगी टू फिल द टैप। तो फिर हमारी असम्पशन ने ये है, ऑल टैप्स आर आइडेंटिकल and each tap takes the same time to fill the tank। ये हमारी स्टूडेंट असम्पशन होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज फिनिश्ड, वी विल डू पार्ट सी। We will do part number C. Students, the number of the man laying a road and the time taken to finish laying the road। अब उन्होंने हमें सिचुएशन दी है कि जो आदमी रोड को बना रहे हैं वो कितना टाइम लेंगे जो है ना उसको बनाने के लिए। देखें, अगर आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो रोड जल्दी कम टाइम लेगा रोड को बनने के लिए, ठीक है। और अगर आदमी कम होंगे तो जो है ना वो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ कम हो रही है, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। The number of men laying a road is inversely proportional to the time। ठीक है, वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टू द टाइम जो वो लेंगे फिनिश करने के लिए अपना रोड। ठीक है, ये आपने इसका ये लिखा। उसके बाद आपने उसकी असम्पशन क्या लिखनी है। असम्पशन सी इसकी ये होगी कि जो सब आदमी काम कर रहे हैं उनका रेट एक ही हो, एक ही वो जो होती है ना एक ही बराबर जो है ना वो काम कर रहे हों। ये ना हो कि कोई आदमी ज़्यादा काम कर रहा है, कि ये असम्पशन है, हमने ये चीज़ को ट्रू प्रूव करना है। ठीक है, कि उसको बिल्कुल ट्रू मानना है कि ये है। किसी चीज़ को फ़र्ज़ करना भी असम्पशन में आता है कि ये हमने सपोज़ करना है कि जो है ना ये है। तो असम्पशन इसकी ये है कि ऑल द मैन वर्क एट द सेम रेट। ठीक है, नाउ स्टूडेंट पार्ट नंबर डी, द नंबर ऑफ द कैटल टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ द फॉडर। ठीक है, ये कैटल मवेशी जो होते हैं, नंबर ऑफ मवेशी कह रहे हैं वो जो खा रहे हैं वो जो है ना वो किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ द फॉडर। फॉडर चारे को कहते हैं जो ये मवेशी खाते हैं। ये देखें, ज़्यादा कैटल होंगे तो ज़्यादा खाना खाएंगे, कम होंगे तो कम खाना खाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और इसका हम सोल्यूशन इस तरह लिखेंगे कि द नंबर ऑफ द कैटल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ द फॉडर दे फेड। ठीक है, द नंबर ऑफ कैटल to be fed
is directly proportional to the amount of fodder। और इसकी असम्पशन क्या होगी स्टूडेंट, कि सब की सब कैटल्स एक ही जितना खाना खाती हूँ। ये नहीं हो कोई एक कैटल ज़्यादा खाना खा रही है और एक कम खा रही है। ये हम असम्पशन करेंगे तो ये हमारी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, ऑल द कैटल्स eat the same amount of food। Now part number E, the number of the cattle to be fed and the time taken to finish the certain amount of the fodder। अब इधर सिचुएशन ये है कि एक उन्होंने आपको कोई हास जो है ना वो दे दी गई है। चलें आपको जो है ना उन्होंने दे दिया 10 kg का जो है ना वो फॉडर दे दिया हुआ है, 10 कैडर फॉडर दे दिया हुआ है। और वो कह रहे हैं कि वो नंबर ऑफ़ कैटल जो है ना वो फिक्स नंबर ऑफ़ कैटल्स का जो है ना वो उसके साथ टाइम के साथ। देखिए अगर कैटल्स हमारी बढ़ जाएंगी तो वो जल्दी खाना उतना खाना फिनिश कर लेंगी जो हमें एक अमाउंट दी गई है। अगर कम होंगी तो उन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर कैटल्स ज़्यादा हो जाएंगी, वो जो उन्होंने उनका एक फ़िक्स 10 kg है वो जल्दी खा लेंगे। जैसे 10 कैटल्स हैं, वो हो सकता है वो 10 आवर्स में ही वो 10 kg खा जाए। ठीक है, अगर हमारी 2 कैटल्स हो जाएंगी तो वो 10 kgs तो नहीं ना 10 आवर्स के अंदर खाएंगी, उनको टाइम लगेगा, वो फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगी उसको फिनिश करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। The number of cattle to be fed is inversely proportional to the time। To be fed is inversely proportional to the time। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन और इसकी हमारी असम्पशन क्या होगी। ऑल दी कैटर ईट दी फॉडर, वही कि सब की सब कैटल्स ने जो खाना है उनका खाने का रेट एक ही हो, कि कोई ज़्यादा ना खाए और जो है ना वो कोई कम ना खाए। All the cattle eat the fodder at the same rate। Now question number 1 is finished now। Thank you students।